बात दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव की हो रही है तो जो मुद्दा सबसे ज्यादा यहां सुलग रहा है वो है स्वाति मालीवाल का मुद्दा। ऐसे में बीते दिन आम आदमी पार्टी की सांसद, राज्यसभा सांसद हैं स्वाति मालीवाल, उन्होंने मीडिया के सामने आकर पहली बार अपनी आप बीती बताई, केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर सनसनीखेज आरोप लगाए। आज अरविंद केजरीवाल ने आरोपों पर अपनी सफाई दी। आपने सुना केजरीवाल ने क्या कहा, लेकिन वोटिंग के ठीक पहले मुख्यमंत्री आवास पर महिला सांसद द्वारा लगाए गए पिटाई के आरोपों का असर चुनावी परिणाम पर दिखेगा या नहीं, ये समझिए। जनता किसके दावे पर यकीन करेगी, ये फैसला उन्हें करना है। लेकिन बीते कुछ चुनावों के परिणाम देखें तो दिल्ली के वोटरों की विधानसभा चुनाव में पहली पसंद आम आदमी पार्टी है, जबकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी। इसे आप आंकड़ों से समझिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटें जीती, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया। आम आदमी पार्टी ने 54% वोट शेयर के साथ 70 सीटों में से 62 सीटें जीती, जबकि बीजेपी के खाते में 8 सीटें गई और कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। ठीक इसी तरह 2014 में बीजेपी ने लोकसभा की सभी 7 सीटों पर कब्जा किया, लेकिन लोकसभा के बाद 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीती। यानी 2 चुनावों के ट्रेंड बताते हैं कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में वोटर आपको चुनते हैं और लोकसभा में बीजेपी को। अब की बार यही ट्रेंड बरकरार रहता है या फिर परिवर्तन होगा, बड़ा सवाल है। कि हमारे लिए कन्हैया कुमार कोई चैलेंज नहीं है। कन्हैया कुमार को प्रत्याशी बनाकर कांग्रेस ने अपना अंतिम अध्याय लिख दिया है। कन्हैया कुमार को जैसे ही लोग सुनते हैं कि अच्छा यही है जिसने भारत तेरे टुकड़े होंगे का अभियान चलाया, और वो जो है महिला विरोधी और अश्लीलता और ये सब पे बात कर रहे हैं। उनके गाने आप सुने हैं? एक बार सुनिएगा, कोशिश करके देखिएगा सुनने का। हम लोग भी बचपन में सुनते थे, समझ में आता नहीं था, सुनते थे। बाद में जब बड़े हुए तो समझ में आया कि क्या गाते हैं। अब जो है बात को पलट रहे हैं। अगर बेटियों की इतनी चिंता है तो वो न्याय दिलाएं ना। जो महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, न्याय दिलाएं। 2024 की चुनावी लड़ाई टीम केजरीवाल के लिए कितनी मुश्किल है, इसे 2019 के परिणाम से समझिए। क्योंकि 2019 के चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों में सिर्फ 1 सीट पर आम आदमी पार्टी नंबर 2 पर थी, जबकि 6 सीटों पर नंबर 3 पर थी। मतलब एक टीम के सामने अपना प्रदर्शन दोहराने का इम्तिहान है तो दूसरी टीम के सामने अपना प्रदर्शन अप्रत्याशित रूप से अच्छा करने की चुनौती है। इसे दिल्ली की सभी 7 सीटों के परिणाम से समझाते हैं। दिल्ली की चांदनी चौक सीट पर बीजेपी ने 52.94% वोट शेयर के साथ जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को 29.67% और आप को 14.74% वोट मिले। वहीं दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट पर बीजेपी को 53.90% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 28.58% और आपको 13.06% वोट मिले। अगर बात ईस्ट दिल्ली सीट की करें तो बीजेपी ने यहां 55.35% के साथ जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस को 24.24% और आपको 17.44% वोट मिले। ठीक ऐसे ही नई दिल्ली सीट पर बीजेपी को 55.77% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 26.91% और आपको 16.33% मत मिले। वहीं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में बीजेपी ने 60.48% के साथ जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस को 21.01% वोट मिले और आपको 16.88% वोट मिले। वेस्ट दिल्ली सीट पर बीजेपी 60.05% वोट शेयर के साथ जीती, जबकि कांग्रेस 19.92% और आपको 17.47% मत मिले। अगर बात साउथ दिल्ली की करें तो बीजेपी को 56.58% मत मिले, जबकि कांग्रेस को 13.56% वोट मिले और आपको 26.35%। अब सवाल है कि क्या इंडिया गठबंधन यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ से दिल्ली में बड़ा उलटफेर मुमकिन है? चुनावी विश्लेषक क्या मानते हैं, सुनिए। स्विंग इनके फेवर में हुआ तो 5-2 हो सकता है। एक है कि अगर 9% हुआ तो 4-3 हो सकता है, और एक है अगर 12% प्लस स्विंग हुआ तो 7-0 हो सकता है। आपको क्या होता हुआ दिख रहा है? एक सिनेरियो, रफ सिनेरियो।
ये तो ऐसे ही कहने की बात होगी कि क्या कल 12% टेम्परेचर नीचे आ जाएगा? आज का टेम्परेचर और कल के टेम्परेचर में क्या 9% नीचे आ जाएगा? इतना बड़ा स्विंग होने की गुंजाइश मुझे नहीं लगती है। अगर ऐसा होगा तो सारी की सारी सीटें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जीत जाएगी, लेकिन इसकी संभावना नहीं है। आज तक ब्यूरो।